हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 24 अप्रैल 2022। आज हम लोग 24 अप्रैल 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन हमारा था कि निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। तो हमने आपसे पूछा था अरबी और रूसी, स्पेनिश और चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर है उपरोक्त सभी, अर्थात 6 आधिकारिक भाषाएं होती हैं। अरबी और रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, ये 6 भाषाएं हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था दिल्ली सरकार का शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने कि गायक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन है शान और स्नेहा शंकर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यह क्वेश्चन है, ठीक है। दिवस पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। अच्छा, इसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। थीम क्या रखी गई इस बार की, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपकी कि इन्वेस्ट इन और प्लैनेट, ये थीम रखी गई, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, इसको याद करने का एक तरीका है कि देखिए, एक होता है पूछा जाएगा कि विश्व पृथ्वी दिवस, ये 22 अप्रैल को होता है। एक है विश्व जल दिवस, ये 22 मार्च को है। विश्व जैव विविधता दिवस है, यह कब है, ये 22 मई को है। कैसे याद करेंगे हम इसको। देखिए, पहले जो हमारी पृथ्वी थी ये आग का गोला था। पृथ्वी जैसे आज है वैसे नहीं थी, एकदम आग धधकती एकदम गोला थी, जहाँ कोई मतलब कि जानवर जीव जंतु कोई निवास नहीं करता था, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पानी रहे होंगे, और जब पृथ्वी पर बरसात हुई, पानी आया, तब जाके पृथ्वी रहने लायक हुई। तो सबसे पहले क्या हुआ, पानी आ रहा है तो पहले पानी, जल, अर्थात विश्व जल दिवस 22 मार्च। तीनों 22 हैं, ये याद रखिएगा। मंथ में बता रहा हूँ कैसे आप याद करेंगे। पहले मार्च आया है, पहले जल आया है, तो 22 मार्च पहले है। फिर जब जल आया तो अग्नि उसकी कम हुई, फिर पृथ्वी बनी, पृथ्वी रहने लायक बनी, ठीक है। तो वह फिर पृथ्वी आया, जल पहले आया, उसके बाद पृथ्वी है, 22 अप्रैल पृथ्वी हो गई। अब जब जल आ गया, पृथ्वी रहने लायक हो गई, तो वहाँ हर तरह के आपके पौधे हुई, वनस्पतियाँ आ गई, तो इसको जैव विविधता कहने लगे। तो जल पृथ्वी के बाद जैव विविधता आया, तो 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस मनाया गया। तो हम देखते हैं, पहले जल, तो जल दिवस 22 मार्च, फिर उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, उसके बाद जैव विविधता आपका 22 मई, ठीक। तो मार्च, अप्रैल, मई, तीनों 22 हैं। एक लाइन से आप याद रखिएगा कि जल आया, पृथ्वी आया, फिर जैव विविधता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया। तो ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। कहाँ किया गया, तो यह गुजरात के गांधीनगर में किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पैट्रिक अची को दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, कहाँ का। तो पैट्रिक अची को दोबारा प्रधानमंत्री आइवरी कोस्ट का नियुक्त किया गया है। कहाँ का, आइवरी कोस्ट का। अब आइवरी कोस्ट की राजधानी क्या है, ये भी पूछी जा सकती है आपसे। तो ये राजधानी है यामोसुको, ये राजधानी है। अच्छा देखिए, एक चीज़ हमसे छूट गई है, ये हमने दिवस के विषय में बात किया, बट रिवीजन हम लोगों ने नहीं किया। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं दिवस जो हमने अप्रैल माह में पढ़े हुए हैं। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, थीम रखी गई सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। 6 अप्रैल विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, थीम रखी गई और प्लैनेट और हेल्थ रखी गई। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। फिर इसी में देख लेते हैं, 14 अप्रैल को 3 दिवस पड़े थे, हमने बताया था अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती, विश्व सगास रोग दिवस। अंबेडकर जयंती जो थी वो 131वीं जयंती थी। 16 अप्रैल
अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस थीम रखी गई लिफ्ट योर वॉइस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस या धरोहर दिवस थीम रखी गई हेरिटेज एंड क्लाइमेट। और लास्ट हमने पढ़ा था 21 अप्रैल को भी 2 दिवस बनाए गए थे, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस और दूसरा था राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। ये हमने कहा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि पैट्रिक एची को दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया आइवरी कोस्ट का, राजधानी यामोसुको, ठीक है, ये राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में किसे शामिल किया गया है? तो विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया। ये 2 ही भारतीय हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया है। टोटल 5 क्रिकेटरों को शामिल किया गया है, जिसमें से 2 भारतीय हैं, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, इन्हीं को 5 क्रिकेटरों में शामिल किया गया। इनका नाम याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे दिया गया है, किस जिले को दिया गया है? ध्यान रखिएगा। तो उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार विष्णुपुर और चूरू को दिया गया है, चूरू जिले को दिया गया है। विष्णुपुर और चूरू जिले को दिया गया है। विष्णुपुर कहाँ है? मणिपुर में है। चूरू कहाँ है? राजस्थान में है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 2 जिले हैं, विष्णुपुर और चूरू, इन्हीं को प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार किस लिए है? खेलो इंडिया में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया गया है। किस चीज़ के लिए? खेलो इंडिया में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, भारत के बच्चों की स्थिति का आकलन करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत के बच्चों की स्थिति का आकलन करने के लिए नीति आयोग ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। किसके साथ? यूनिसेफ के साथ। समझौते का नाम क्या रखा गया? तो भारत के बच्चों की स्थिति, बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और प्रवृत्तियों पर रिपोर्ट, ठीक है, ये समझौते का नाम रखा गया। अब देखिए यूनिसेफ आया है और नीति आयोग आया है, तो दोनों को देख लेते हैं हम लोग। पहले यूनिसेफ को देखते हैं। यूनिसेफ UNICEF, ये हो गया यूनिसेफ। फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये पूरा फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म मैंने कई बार आपसे कहा है, याद करिएगा, जरूर याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं फुल फॉर्म से। अब इस समय UP-APO का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेंस में UP-APO के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, 5 नंबर के मेंस में पूछे जाएंगे। इसलिए अभी से आप तैयारी कर लीजिए, अभी से लिखना शुरू कर दीजिए जो भी शॉर्ट फॉर्म आ रहे हैं, ठीक है, जैसे यूनिसेफ हो गया, नीति ये हो गया, इन सब के फुल फॉर्म। चलिए, तो ये यूनिसेफ हुआ। स्थापना कब हुई इसकी? 1946 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष कौन है? कैथरीन M रसेल यूनिसेफ के अध्यक्ष हैं। अब देखिए नीति आयोग की बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग को लाया गया है। नीति NITI, नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया, ये पूरा फुल फॉर्म। स्थापना कब हुई है? 2015 में हुई। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। जो कोई प्रधानमंत्री बनता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष बनता है। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार जी हैं। CEO कौन है? अमिताभ कांत है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हमने बताया, ये इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखिएगा सभी चीज़ें इसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कर्नाटक के निर्माणाधीन शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया? तो कर्नाटक के निर्माणाधीन शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? BS येदियुरप्पा के नाम पर। येदियुरप्पा को ही कोविड वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी हाल ही में यह पुरस्कार दिया गया है, कोविड वॉरियर पुरस्कार किसको? येदियुरप्पा जी को दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे बनाया गया है? तो भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार
अजय कुमार सूद को बनाया गया है। किसे? अजय कुमार सूद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन गुजरात के सूरत शहर में आयोजित किया गया। कहाँ पर? गुजरात के सूरत शहर में। ठीक है, अब देखिए गुजरात आया है, गुजरात के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। यहीं पर हमने बताया था आपसे कि भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र खोला गया है। कहाँ पर? गांधीनगर में। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। झीलें कौन सी हैं? ताल सरोवर यहाँ की इम्पोर्टेंट झील है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो गिर नेशनल पार्क यहाँ का इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। लोक नृत्य की बात की जाए तो गरबा, डांडिया, रासलीला यहाँ के लोक नृत्य हैं। देखिए सूरत में भारत की पहली बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जा रहा है, ये भी पता होना चाहिए आपको। और कर्क रेखा जो है गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो आप बताएंगे 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं टोटल। गुजरात टाइटंस IPL में नई टीम आई है, ये भी पता होना चाहिए आपको। टोटल 10 टीमें खेल रही हैं, 8 पहले थीं, 2 बाद में आईं। गुजरात ने नई IT नीति लॉन्च करने की घोषणा की है, ये भी पता होना चाहिए। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे गुजरात है। गुजरात का एक पड़ोसी देश भी है, कौन है? पाकिस्तान है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश के क्रिकेटर किरोन पोलार्ड ने संन्यास की घोषणा की है? तो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं किरोन पोलार्ड, इन्होंने ही संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, तो बस ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हाल ही में मनाए गए विश्व रचनात्मक और नवाचार सप्ताह की थीम क्या रखी गई? आपके ऑप्शन है कोऑपरेशन, हेल्प, काइंड, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 के अनुसार सबसे अधिक स्वास्थ्य उद्योग अरबपति किस देश में है? आपके ऑप्शन है चाइना, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, भारत। तो बस आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन सही हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।